आईओई कभी भी कोई गलत काम करना आपको नहीं सिखाता। 729वां बेसिक कोर्स गुरु शुक्र शनिवार को दिल्ली में लेके आया और वहां एक बहुत बड़े एजेंट है, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और वो आए थे जो 2009 से आईओई से कनेक्टेड है और अभी रिपीट बेसिक कोर्स में आए थे। बोले जब से आईओई से आए हैं और आईओई में कनेक्टेड हूं, बोले आज तक मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा था। एक 4 दिन 5 दिन या शायद 10-15 दिन पहले की बात है। यूट्यूब चैनल चल रही है, लोग अपना प्यार अपने आप दे रहे हैं, उसमें सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एक 15 दिन पहले किसी का फोन आया मुझे और मुझे कह रहा है कि आप अगर हमें इतने रुपए देते हैं तो इतने घंटे में हम आपके 25,000 सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे। मैं तो उससे क्या होगा? नहीं, उससे आपकी चैनल जो है वो नंबर 1 कहलाएगी। मैंने कहा मैंने नंबर 1 चैनल बनवाऊं या नंबर 1 चैनल करूं इसके लिए नहीं खोला है। ये चैनल इसके लिए है कि यहां पर जो बातें चलती है उन बातों से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में जो एमडीआरटी नहीं करे वो लोग एमडीआरटी करे, अच्छा परफॉर्मेंस करे, अच्छे आइडियाज मिले, अच्छा गाइडेंस उनको मिले, आईओई की पहचान हो। ये पर्पस है। पर्पस को नंबर ऑफ गेम का है ही नहीं। तो उसने बोला नहीं, किसी ने करवाया तो मुझे लगा कि आप भी करवाएंगे। मैंने कहा नहीं भैया, हम उनमें से नहीं है। जो सच्चे में जो काम होता है वही हम लोग यहां पर करते हैं। दिखावे का कोई दुनिया में कोई मतलब नहीं बनता, राइट? अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन की मैं बात करूंगा यहां पर। देखो हम लोग सब प्रेजेंटेशन यहां पर कितने लोगों ने बेसिक कोर्स किया हुआ है? हाथ ऊपर करो जरा, है ना? मैक्सिमम बेसिक कोर्स किए हुए हैं, हाथ यहां पर नजर आ रहे हैं, फाइन। अच्छा, अभी जो नहीं किया वो लोग तो कर लेंगे, वो सवाल ही नहीं, इतने हाथ उठे तो समझ में आ गया। सोचो जिन्होंने नहीं किया वो लोग सोचो, अगर ये लोग फंसे होते बेसिक कोर्स में आके, उनको ये महसूस हुआ था ये गलत था, है ना, फंसे होते तो यहां आके बैठते क्या? उस संस्था में दोबारा थोड़ी ना बैठेंगे। इसका मतलब बेसिक कोर्स करना चाहिए। और बेसिक कोर्स जो है इसमें हर लेवल की लोग, हर लेवल की चीजें बताई जाती है। ये मत समझना कि बेसिक का मतलब है बेसिक। अभी बेसिक में एक फंडा आपको दिया जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस का फंडा दिया जाता है और इस फंडे के अंदर में हम आपको कहते हैं आपका महीने का घर का खर्चा कितना है। और देखो कैसे 1 मिनट में हम पॉइंट के ऊपर में आ सकते हैं। हम कहते हैं 4 सवाल पूछा जाए, राइट? सबसे पहला, आपका महीने का घर का खर्चा कितना है? पार्टी कहेगी मेरा घर का खर्चा है, समझ लो फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए। सर हर महीना 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप आपकी वाइफ के हाथ में घर खर्च के तौर पे 25,000 रुपए देते ही होंगे। क्या जवाब आएगा पार्टी का? देते हैं। ये 25,000 रुपए आपके परिवार को कब तक लगेंगे? जब तक आप रहोगे तब तक, या परिवार रहेगा तब तक? पार्टी क्या कहेगी? परिवार रहेगा तब तक। लेकिन सर दे कब तक पाओगे? जब तक आप रहोगे। आपके एब्सेंस में हर महीना जिंदगी भर तक लगने वाले 25,000 रुपए की आपने कोई व्यवस्था की क्या? अगर नहीं ना, तो ये व्यवस्था कैसे करनी? अगर मैं अगले 10 मिनट में इसका सुझाव दूं तो क्या आप सुनना पसंद करोगे? स्क्रिप्ट दिया गया था आप लोगों को, है ना? जो रिसेंट बेसिक कोर्स होंगे, है ना, बहुत पुराने में नहीं होगा लेकिन अभी रिसेंट में काफी, मतलब पिछले 5-7-10 साल से ये स्क्रिप्ट हम लोग चला रहे हैं। कितने लोगों ने स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क किया? हाथ ऊपर करो। वर्क किया है, राइट? लेकिन आप देख लो, बेसिक किए हुए लोगों ने यहां पर 90% लोगों ने हाथ उठाया, वर्क करने वालों में 15-20% है। अच्छा, वर्क क्यों नहीं कर पाए मुझे बताओ? मैं कहता हूं आपको, ये चीज का रट्टा मारो, रट्टा। अब जो चीज मैंने 1 मिनट में आपको सुनाई, कितने मिनट में सुनाई? 1 मिनट लगी, राइट? 1 ही मिनट लगती है। लेकिन ये 1 मिनट का भी हमें शब्द से शब्द हम समझ नहीं पाते और इसका रट्टा हम नहीं मार पाते। अब देखो, यही 1 मिनट की चीज सेम टू सेम वर्ड्स मैं बेसिक कोर्स में दिखाता हूं 10 सेकंड में, खाली 10 सेकंड में। सुनना है आप लोगों को? एक ट्रायल मारे सेम स्क्रिप्ट को। सर महीने का घर का खर्चा कितना? 25,000 रुपए। हर महीने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप आपकी वाइफ के हाथ में घर खर्च के तौर पे 25,000 रुपए देते हो, देता हूं। ये 25,000 रुपए आपके परिवार को कब तक लगेंगे? जब तक आप रहोगे तब तक, या परिवार रहेगा तब? परिवार रहेगा तब तक। लेकिन दे कब तक कमाओगे? जब तक आप रहोगे। आपके एब्सेंस में हर महीना जिंदगी भर तक लगने वाला 25,000 रुपए का आपने कोई व्यवस्था किया क्या? नहीं ना। अगर मैं आपको सुझाऊं तो अगले 10 मिनट आप मेरे को सुनना पसंद करोगे क्या?
एक शब्द आगे पीछे हुआ, एक शब्द आगे पीछे हुआ, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। एवरीथिंग शुड बी स्क्रिप्टेड। अब ये चीजें सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम कहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है थोड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट सो इजी। तो हमने एक, अगर मैं आपको ये 4 सवाल लिखे हुए आपके मोबाइल में आ जाए, जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है, राइट, हाउ मच इज योर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पर मंथ, लिखो 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। देखो दूसरा सवाल, सर एवरी मंथ बिटवीन 1st to 10th यू मस्ट हैव बीन गिविंग ₹25,000 टू योर वाइफ एज अ हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। यस सर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर योर फैमिली टू गेट ₹25,000, कब तक लगेंगे, राइट, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव और एज लॉन्ग एज द फैमिली इज अलाइव। क्या बोलेगा? फैमिली, लगाओ टिक, फैमिली इज अलाउ नीचे। हाँ, फिर चौथा, बट टिल व्हेन विल यू बी एबल टू गिव, लेकिन तब कब तक तुम दे पाओगे, एज लॉन्ग एज यू स्टे। ये हिंदी में भी है, हिंदी करो, ट्रांसलेट करो, नीचे जाओ, ऊपर देखो, इधर ट्रांसलेशन में जाओ, हिंदी करो, लो हिंदी में आ गया, राइट, झंझट नहीं। चलो ऊपर जाओ, अभी ऊपर जाओ। हाँ, सो लेकिन कब तक दे पाओगे सर? जब तक रहेंगे। तो क्या आपने अपनी अनुपस्थिति में ₹25,000 की कोई व्यवस्था की है जो हर महीना जीवन पर चलेगा? नहीं। यदि मैं आपको अगले 10 मिनट में यह व्यवस्था कैसे की जाए इस पर सुझाव दूं, तो क्या आप मेरी बात सुनना पसंद करोगे? यस। और उसके बाद में जनरेट PDF करो, वो आपको बताएगा, ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि उसका कितना बीमा होना चाहिए। PDF दिखा सकते हो, ये तो कोई आ गया PDF, है ना, 25,000 रुपए इस तरह से। और लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। 50 लाख रुपए अगर मिल गए, सर 50 लाख भाभी जी ने बैंक में रख दिए, उसका 25,000 रुपया हर महीना जिंदगी भर तक भाभी जी का व्यवस्था आपने कर दिया। ये एप्लीकेशन IOE थिंक टैंक, आपके मोबाइल में जाओ, इसमें प्ले स्टोर में जाओ और IOE थिंक टैंक डाउनलोड मार दो। और ऐसे कम से कम 40 कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे हैं ऑलरेडी। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ लाइफ वैल्यू, देन रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कैपिटल नीड एनालिसिस, ये सब हम लोग डाल चुके हैं। और ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज सेलिंग की कोई एप्लीकेशन आज तक अवेलेबल नहीं है। आज कम से कम 7-8 जो एप्लीकेशन मार्केट में चल रहे हैं, LIC के जो प्राइवेट चला रहे दूसरे लोग, उनके हमारे लोगों के ऊपर फोन आने शुरू हो गए, आप हमारे लिए काम करो, ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो IOE को बना के दिया हमको बना के दो। समझ लो आप, मुझे मालूम है, मैं आज आपको 20 सालों से हम लोग जान रहे हैं, हमें पता है आपको किस चीज की जरूरत है। पार्टी के सामने बैठ के ऐसे सवाल करने के एंड रिजल्ट आपके हाथ में पॉलिसी आना चाहिए। चलो याद नहीं रहता है ना, कोई बात नहीं, लिख के हम आपको दे देंगे। ऐसे वीडियोस, कॉन्सेप्ट वीडियोस, अनेकों चीज है जो आपको मिल जाएगी। जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूटर भी हम लोग अभी बना रहे हैं। अगर आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपका ऑफिस है, आपका स्टाफ है, हम आपसे नहीं बिकवाएंगे। आपका स्टाफ अगर बेचना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, तो हमको हर डिवीजन के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर हमको चाहिए। तो अपना नाम जो है डिस्ट्रीब्यूटर में भी लिखाना चाहते हो तो आप लोग लिखा सकते हो। यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। मेरी घड़ी में ये बांग्लादेश का टाइम दिखा रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर बजे हैं 7:38 इंडिया में, और मेरी घड़ी में यहाँ पर 8:09 हुई है, जो बांग्लादेश का टाइम है। ये बांग्लादेश की बॉर्डर है, यहाँ पर हम आए हैं करीमगंज से करीब 8 किलोमीटर दूरी के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा ये कहते रहते हैं, मुझे फीडबैक आते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में कि मुकेश भाई काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे सब लोगों को मुझे लग रहा है कि ये जो मैं बात करूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझनी है, वो ये है कि आप एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर 1 साल के लिए आप एक वादा कर सकते हैं कि रोज सुबह में मेरी 2 वीडियो खाली 15 से 20 मिनट की, हम लोग क्या करते हैं, हम टॉपिक वाइज जाते हैं, टॉपिक मत छोड़ो, टॉपिक को मत देखो,
हर रोज की अगर 2 वीडियो अगर आप देखते हो, मैं आपको वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर में जो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप मुझे याद करोगे। और फिलहाल अभी मैं यहाँ पर करीमगंज के बगल में, ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे यहाँ पर खड़ा हूँ, और ये अपना इंडिया का आखिरी गांव है, और वहां पर आप जाली वगैरह देख रहे हैं, वहां पर बॉर्डर है, और वहां पर जो है आपको सामने बांग्लादेश नजर आ रहा है। सो यहाँ पर लेके आए हमारे सौमित्र जी, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा कि आज इस तरह के जगह पे और लोकेशन पे आना संभव नहीं होता, लेकिन ऐसे दोस्त हैं। आज कोने कोने में आज आईओई के दोस्त ऐसे यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। एंड थोड़ा लोकेशन देख लीजिए, और मैंने जो कहा उसके ऊपर गौर कीजिए कि आपको कम से कम रोज के 2 वीडियो आपको देखने ही देखने हैं, राइट। और ये छोटा सा प्यारा सा गांव यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। सो बहुत ही अच्छा गांव है। भैया आइए, आप भी आइए, जरा दिखिए यहाँ पर। ये हमारे दादा है, कोई बात नहीं है। ये हमारे सौमित्र जी है जो मुझे इस लोकेशन पे लेके आए हैं, और बहुत ही सुंदर प्यारा सा लोकेशन है। अपना इंडिया का ये आखिरी गांव है। हालांकि ये कहेंगे कि बांग्लादेश से अगर देखेंगे तो इंडिया का ये पहला गांव है। राइट, थैंक यू सो मच। ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये सारे बांग्लादेश के वहाँ के गांव है। थैंक यू सो मच।